मंच से खाना गए। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मैं बुंडू टोल प्लाजा में मौजूद हूँ और आप एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर आजसू के कार्यकर्ता फिर एक बार यहाँ पे मौजूद है और इस बार फिर एक बार आंदोलन देखने को मिला है। हमेशा देखा जाता है कि बुंडू टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लगता रहता है और आज फिर एक बार देखने को मिला कि बुंडू टोल प्लाजा में भारी वाहनों के ऊपर जो है अवैध रूप से वसूली का मामला सामने आया है। बीती रात से एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है जिसमें लोहे लगे हुए हैं, उस गाड़ी से 1000 रुपया टैक्स अलग से मांगा जा रहा है, जबकि फास्टैग लगा हुआ है, फास्टैग भी कटा हुआ है। अगर ओवरसाइज की बात आती है यहाँ पर, ओवरसाइज के रूप में अगर यहाँ पर पैसा लिया जाता है, वसूली किया जाता है, तो उसके लिए बकायदा कोई पर्ची होना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार का पर्ची नहीं दिया जाता है। और ये बात जब यहाँ के आजसू के कार्यकर्ताओं को पता चलती है, वो पहुंचते यहाँ पे टीम के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टोल प्रबंधक की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल प्रबंधक की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अबे दुकाही बंद हो, बंद हो, बंद हो। अबे दुकाही बंद हो, बंद हो, बंद हो। लोकल जो कर्मचारी है सभी को जो पहले टोल कंपनी फैसिलिटी देती थी, सारी फैसिलिटी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जय झारखंड, जय। एक तरह से यहाँ पर वो लोग आंदोलन यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं और इस दौरान जो है टोल प्लाजा हरकत में आती है। टोल प्लाजा के प्रबंधन समिति जो है वो अवैध जो पैसे ली हुई होती है 1000 रुपये, वो वापस करती है। दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पर जितने भी टोल कर्मी हैं, जो भी टोल पे काम करने वाले हैं, उनका कहना है कि पिछली एजेंसी जो थी वो इन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। पहला, दूसरा है इंश्योरेंस दिया जाता था, तीसरा जो है यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था होती थी, 4 दिन की छुट्टियां होती थी और किसी भी टोल कर्मी को जो कि यहाँ पे लोकल है उन्हें किसी छोटी मोटी बातों से नहीं निकाला जाता था। लेकिन आज बिल्कुल इससे जुदा है। आज ये जो कंपनी है, जम्मू की कंपनी है, वो कंपनी यहाँ पर जो है टोल कर्मियों की बातों को नहीं सुन रही है, उसकी अनदेखा कर रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 60 रुपये, मात्र 60 रुपये के हिसाब में गड़बड़ी के कारण यहाँ पर एक टोल कर्मी को यहाँ से निकाल दिया गया है। दूसरी ओर टोल कर्मी कहते हैं कि खाने की भोजन की व्यवस्था ना के बराबर है, भोजन नहीं दिया जाता है, 4 दिनों की छुट्टी होती थी वो भी बंद है, इंश्योरेंस भी नहीं है। इंश्योरेंस एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि बड़ी गाड़ियां छोटी गाड़ियां चलती हैं, ऐसे में भगवान न करे कोई हादसा हो तो उस परिवार का क्या होगा। अगर उस हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित तौर पर ये टोल प्लाजा के जो प्रबंधन समिति है वो जिम्मेदार होगा। और सबसे बड़ी बात है, इतना कुछ हो जाने के बाद, इतनी घटना हो जाने के बाद टोल प्रबंधन की ओर से कोई बात करने वाला एक शख्स नहीं है। वो जो चेयर में बैठा है वो साफ कहता है मैनेजर बताएगा, मैनेजर यहाँ से भाग जाता है। मैनेजर के बारे में जब फोन किया जाता तो वो कहता है कि मैं NHI में बैठा हुआ हूँ। ऐसा तो होता नहीं। आपके यहाँ पर इस तरह से समस्याएं आई हैं, आपको सुलझाना है, आपको जवाब देना है, आप जिम्मेदार है, आप जवाब दें। कौन जवाब देगा? आइए सीधे तौर पर हम लोग जुड़ते हैं उन ड्राइवरों से जो अपनी पीड़ा बताते हैं, उन टोल कर्मियों से जुड़ते हैं जो अपनी पीड़ा बताते हैं। साथ ही साथ राजकिशोर कुशवाहा जो आजसू के लीडर हैं, नेता है क्षेत्र के, वो इस पर आंदोलनकारी रहे हैं और आंदोलन करते आ रहे हैं टोल में, और फिर एक बार वो मुखर होते हुए सामने आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जुड़ते हैं। मेरे तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्य, आपको रिपोर्टिंग। हमारा सर यहाँ हम गाड़ी लेके आए तो हमसे टूल करनी, जब हमने हॉर्न मारा बैरियर हटाने के लिए आया तो बोलता है कि 655 रुपए फास्टैग कटेगा प्लस 1000 रुपए कैश। 1000 रुपए किस बात के लिए? यही जानकारी हम पूछ रहे थे, कुछ बात समझ में आया नहीं तो हम तो कैश दे दिए। हमने चलो भाई क्या करें, मजबूरी है, गाड़ी निकालनी पड़ेगा। कब से आप लोग? हमको तो 2 घंटे करीब अभी होना। 2 घंटे से रुका है। कहाँ से आ रहे हैं? हम पंजाब से आ रहे हैं। क्या लदा हुआ गाड़ी में? ट्रैक्टर लोग। कहाँ जा रहे हैं? उड़ीसा। उड़ीसा जा रहे हैं। दे दिए पैसे दे दिए। फिर इसके बाद भैया लोग आ गए, इनको जानकारी मिली तो इसके बाद हमारा पैसा भी वापस हो गया। अभी देखो गाड़ी निकाल रहे हैं। 1000 रुपए जब दिए तो उसके लिए कोई पर्ची उर्ची मिला था? नहीं, पर्ची कुछ नहीं, ऐसे बैरिकेड हटा दिया 1000 रुपए लेके। क्या नाम है आपको? समझ गया। क्या दिक्कत है आप लोग? हम लोग को खड़ा करा के रखे, बोले 1000 रुपए दीजिए तब ले जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ये टाटा से। अच्छा, कब से खड़ा है आप लोग? हम तो 10 बजे से खड़े हैं। कौन सी गाड़ी है? ये ट्रेलर है। क्या लदा हुआ गाड़ी में? वो क्रेशर मशीन है। क्या बोला जा रहा है टोल पे? और टोल पे बोले कि 1000 रुपए दो तो पार होगा। अच्छा, और फास्टैग लगा हुआ आपको? फास्टैग लगा हुआ है, फास्टैग भी कटेगा, 1000 रुपया भी लगेगा। अभी लगेगा बोल रहे हैं। तो 1000 रुपया क्यों मांगा जा रहा है? किस बात के लिए मांगा? बोले कि ओवर साइज का, ओवर माल है उसका लगेगा। ऐसे ही ये लोग झूठ साइज का बोलते हैं, ओवर साइज
टैक्स भरते हैं, गाड़ी का आरटीओ पेपर भी पूरा है। ये 1000 रुपए जो मांगा जा रहा है, उसके लिए आपको पर्ची दिया जा रहा है क्या? नहीं, पर्ची उर्ची कुछ नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कलीमुद्दीन खान। कहाँ से आ रहे हैं? ये हम सरायकेला से। सरायकेला से कहाँ जा रहे थे? यहाँ जा रहे हैं मंदसौर MP। मंदसौर। क्या समस्या है? यहाँ पर क्या समस्या है आप लोग? सर हम लोग जैसे हम लोग यहाँ के लोकल स्टाफ हैं, फिर पहले दिन आए दिन हम लोग खाना वाना सब मिलता था, PF इंश्योरेंस पेमेंट तो भी बढ़ता था, लेकिन आए जो कंपनी नया आए हैं ये हम लोग को बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, और यही बार बार धमकी में दिया जा रहा है कि काम करना है तो करो वरना फिर कर जाओ। बताइए फिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है? अब पता नहीं ऐसे क्यों बोला जा रहा है। पहले कंपनी में PF भी मिलता था, इंश्योरेंस भी मिलता, पेमेंट भी हर साल 15 से 20% बढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी इस साल बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ाया जाएगा। अब बार बार यही रोजाना यही धमकी मिलता है कि काम करना है तो करो या फिर कर दो। खाना भी बंद कर दिया गया है, महीना मंथली में वीकली ऑफ मिलता है, कार्ड छुट्टी मिलता है, वो भी बंद कर दिया गया है। प्लस जो लड़का का माइनस हो रहा है, जो लड़का का माइनस हो रहा है 60 रुपया माइनस हो रहा है, उसको निकाल दिया गया है, उसको फोन लिखवाया, धमकी दिया गया है कि तुम टोल के आसपास दिखाई दिया तो तुमको तेरे नाम पे FIR करेंगे, राजस्थान से तुम्हारा नाम पे केस करेंगे। कौन बोलता है? ये मैनेजर बोला, तेजवीर यादव। कहाँ का टीम है ये जम्मू का टीम है, जागर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इसका नाम है। बताइए हम लोग जाए तो फिर कहाँ जाए? आखिरकार हम लोग टोल से हम लोग का जो पेमेंट मिलता है इससे हम लोग का घर चलता है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम राहुल है। आप लोग क्यों आके? क्या दिन से शिकायत मिल रहे थे अवैध उगाही का, इसको लेकर कल रात को भी हमको सूचना मिला था, हम अपने लड़कों को लेके भेजे थे टोल प्लाजा में, तो यहाँ पे मिला कि अलग से फास्टैग के बाद भी अलग से 1000 रुपया लिया जा रहा है, और उसमें न पर्ची दिया जा रहा है न उसका कोई प्रूफ दिया जा रहा है, बस ऐसे ही अलग से फास्टैग करने के बाद भी ओवर साइज के नाम से 1000 रुपया लिया जा रहा है। और कुछ लड़कों का भी मुद्दा था, कल इन लोग हमसे बात हुआ था, तो इन लोग का जैसे पहले कंपनी में इंश्योरेंस था, यहाँ पर काम करता है, कोई गाड़ी ठोक के चल गया तो घरवाला को कोई क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं देगा, इस कंपनी वाला इन लोगों को इंश्योरेंस भी नहीं दे रहा है। और जैसे सैलरी हर बार बढ़ता है तो सैलरी भी ये लोग बोला मांग रखा तो नहीं बढ़ाया गया। और जैसे दो लड़का का जब हिसाब किताब हो रहा था तो पैसा उगाही के बाद 60 रुपये घटा था, हिसाब किताब में गड़बड़ हुआ था, तो चोरी का आरोप लेके उसको निकाल दिया गया। तो इस सब मुद्दा को लेके हम आए थे, और जैसे मेस में पहले कंपनी खाना देता था सारा स्टाफ को, इन लोगों का खाना भी बंद कर दिया गया। ये लोग यही सब हमको सूचना दिया था, और महीना में 4 दिन छुट्टी भी देता था पहला वाला कंपनी, इसके पहले जो था, ये सब भी बंद कर दिया। ये सब मुद्दा को लेके ये लोग हमसे मिला था, तब इन सब बातों को लेकर हम रखने के लिए आए हुए थे। तब हम देखे कि आज फिर से गाड़ी को रोका हुआ है। एक ड्राइवर से मिले तो बोला कि फास्टैग भी मेरा कट लिया है और 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। और एक ड्राइवर और इस साइड टाटा जमशेदपुर तरफ से था, इसको बोला गया कि फास्टैग कटेगा और 1000 रुपया अलग से लगेगा। वो बोला कि पर्ची मिलेगा, तो नहीं पर्ची तो नहीं देंगे, 1000 रुपया लगेगा। तो यही सब मिल बात को हम जब सुने तो हम कंपनी के GM से बात किए, फिर बुंडू SDO सर से बात किए, PD मैडम NHI से फोन लगाए तो वो व्यस्त होंगे, किसी कारण से फोन नहीं रिसीव किया। तो फिर GM सर आश्वासन दिए कि हम तुरंत 2 मिनट में सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद GM सर का फोन आया, और फिर जो यहाँ पे टोल कर्मी थे अंदर, वो लोग पैसा जो लिया था वो वापस किया। जब हम पूछा कि कौन लेने बोला था तुमको पैसा, तो वो बोला कि जो क्या था सुपरवाइजर हमको बोला था पैसा लेने के लिए। सुपरवाइजर को बुला के पूछा कि तुमको कौन लेने के लिए बोला है अवैध पैसा, तो बोलते नहीं मैनेजर साहब बोले थे, हम अपने मर्जी से थोड़ी लिए मैनेजर साहब। इस तरह का अगर अवैध उगाही होता है तो आजसू पार्टी इसका घोर विरोध करती है, और अगर इस तरह से अवैध उगाही आगे भी जारी रहेगी तो इसको हम लोग विरोध करेंगे और आगे यहाँ पे आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आम जनता से अवैध उगाही होने टोल टैक्स में नहीं देंगे। पहले भी लिया जाता था इससे गाड़ियों में, आप लोग काफी पहले भी लिया जा रहा था। इससे पहले कंपनी को हम आवेदन भी दिए थे, लिखा पढ़ी भी किए थे, उसमें अगला कंपनी को 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लिया गया था, और उसके बाद से कंपनी अवैध उगाही बंद किया था। ये कंपनी करीब 1.5 महीना हो गया, हम इससे मिले नहीं है, लेकिन जब आज इस तरह का शिकायत मिला तो हम आए। इससे पहले भी जैसे लोकल फ्री के मुद्दे पे हम लोग आके 3 दिन भूख हड़ताल में बैठे थे, और तमाम अड़की सोनातुर है लोकल क्षेत्र को फ्री किया गया है, लोकल को फ्री किया गया। और जैसे पहले था कि अगर आपका माल गाड़ी है, अगर आपका माल लोड होने वाला गाड़ी है, तो इसमें फास्टैग से जो नियम है, फास्टैग आप एंट्री करेंगे तो फास्टैग से आधा पैसा कटेगा। ये सब नियम इसको भी लागू करना होगा। हम इनको एक बार पहले फास्टैग एक दिन आया था तो कोई जो भी काम बता दिए थे, जो हम लोगों के भी समझौता हुआ पेपर भी दे दिए थे, ये समझौता और ये मांग हम लोगों का पहले रखा हुआ था, ये लागू कीजिए तब और सुचारू रूप से चलाइए। लेकिन फिर से ये अवैध उगाही का हम
जब सुने तो आ जाए और पाए कि अवैध उगाही किया गया, और जब हम लोग बोले तो 1000 रुपया उसको वापस कर दिया गया। तो इसको लेके हम पीडी मैडम को और प्रशासनिक विभाग एसडीओ रांची डीसी और आरओ सर को हम आवेदन भी करेंगे और इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे, ताकि आके इस तरह के अवैध उगाही बंद। 800 रुपया ओवर साइज के मांग रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, इनके लिए पैसा कहाँ से है? और मालिक हमारे को देता नहीं है, हमारे को अपन तनख्वाह में से कटाना पड़ता है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हरियाणा से आ रहे हैं। तो किस चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है आपको? ये ओवर साइज का पैसा लगा है। अच्छा, तो ओवर साइज का जो पैसा लग रहा है, तो मतलब सिर्फ ओवर साइज का पैसा लग रहा है कि अलग से कुछ और कटेगा? नहीं, ओवर साइज का अलग से और फास्ट टैग से पैसा अलग से। अच्छा, उसके लिए कुछ पर्ची कुछ नहीं देता, प्रूफ कुछ नहीं देता हमारे को। अच्छा, ओवर साइज में कितना निकला हुआ है? बस थोड़ा 12 का है। अच्छा, ये झारखंड में हमारे को टूल पे, हर टूल पे रुकवा रहे हैं। ये झारखंड में हमने देखा है, और जगह कहीं कोई गाड़ी नहीं रुकाता, बस यहीं पे। हाँ यहीं पे झारखंड। फिर 800 रुपया एक्स्ट्रा मंग रहा है और सच लोड का। अच्छा, फास्टैग में अलग कटेगा और अलग 800 रुपया मंग रहे हैं। अब पैसा दे दिए? ऐसे दे दिया। अगर पैसा नहीं देते तो क्या बोल रहा था? क्या बोल रहे हैं? पास करेंगे बोलेंगे ना। नहीं जाने दे रहा था कि पैसा नहीं है ना, जाना नहीं, रुको बोलेंगे। पैसा डालेंगे ना, जाने को बोलेंगे। ठीक है। रोड पे खड़ा हूँ सर मैं, और बेंडू रोड से साइड से जो अपनी जो साइड से जो रोड चौड़ा वाला रोड है उससे निकलना पड़ा था। वहाँ गाड़ी भी लेके आ गए थे, वहाँ से उन्होंने मुझे निकालने के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला 700 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और फास्टैग अलग से लगेगा, आप निकलोगे तो इस लाइन से निकलोगे, ये वीआईपी लाइन है। फिर सर मैंने इस लाइन से निकाली, थोड़ी सी गाड़ी मेरी टच हो गई थी और मेरा परमिट ले रखा उन्होंने, और वो 8000 रुपये मांग रहे हैं अभी, और गाड़ी आई उन्होंने होल्ड करवा रखी है अभी भी। आप पैसा लेने उसको बोले थे 1000 एक्स्ट्रा पर्ची फर्स्ट एड के बाद 30,000 के बिना पर्ची का पैसा लेने 1000 बोले थे, ले लिए थे। ओवर साइज का मुझे पर्ची कहाँ नहीं दिया? 1000 का पर्ची नहीं, 1600 का पर्ची देते हैं। हाँ, तो 1600 ही लेते पर्ची। अगर 1000 का लिए तो पर्ची तो फिर कहाँ हिसाब में जा रहा है? NHI को तो नहीं दे रहे हो हिसाब में, नहीं लिखा है, हम सब समझते हैं। यही लिख के लिखवा है, NHI में थोड़ी जाएगा जी केस। एंट्री कर रहे थे NHI का नियम है कि सारा फास्टैग ऑनलाइन कटेगा, फिर केस में कैसे ले रहे हैं? तो केस में ले रहे तो उसका तो कुछ प्रूफ दीजिएगा तब ना। आप लिख रहे नहीं लिख रहे कौन जान रहा है जी? घर के अंदर आप लिखिए तो कौन जान रहा है? वो तो मैनेजर साहब ओवर साइज की जो इस लाइन से गाड़ी आती है ना, एक्स्ट्रा वाली ओवर साइज वाली, ओवर साइज उसका एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, उसका रसीद दिया जाता है। हाँ, 1600 का रसीद दिया जाता है। दिया जाता है जी आपको रसीद? 1000 रुपया नहीं, रसीद नहीं दिया। इसको पूछिए, 1000 का रसीद नहीं मिलता, 1600 का रसीद देता है। तो 1600 ही लेकर रसीद देते हैं आप। इनको दोनों विकल्प बताए थे ना, पूछिए ना सर। आप ये बोले 1000 लेकर आप इसको निकाल रहे हैं, 1000 मतलब आप पॉकेट में रखने के लिए यही ना बात है। हम कहाँ लेके रखेंगे? इसीलिए ना 1000 रुपये पर्ची नहीं दिए जी। बंदर पैसा का जो लिस्टा लिया गया बंदरबाट किया जाता है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम सुने हैं भैया कि शाम को मतलब एकदम बार बना दिया जाता है। 7 बजे के बाद यहाँ टोल के अंदर बार बन जाता है। इतना पीता है यहाँ कहीं हमको लड़का लोग बताता है कि इतना बस लड़की नहीं नाचती है, बाद बाकी बार बन जाता है शाम होने के बाद। इतना पिया। एक दिन हम भी आए थे शुरू में, तो उस समय भी फूल नशा में रहता है। लोग हम मिले थे, ये लोग मतलब एकदम क्या बोले यहाँ इसका कोई बातें नहीं, कोई नियम कानून लोग किया जाता है। ऐसा मिसबिहेव किया जाता है, बीच में तो सूचना मिलता है, हम लोग बीच जब कभी सूचना मिलता है तो आके बोलते हैं, तो उससे टाल मटोल किया जाता है। लेकिन हम आश्वस्त करते हैं अगर उस तरह से कोई मामला रहेगा तो हम लोग निश्चिंत हैं, खड़े हैं लोगों के साथ। लोकल लोगों का 20 किलोमीटर फ्री बनाया गया है। तमाम लड़की सोनातु राहे जो पहले हम लोग आंदोलन किए थे, 3 दिन हड़ताल किए तो उसके बाद फ्री हुआ था, वो अभी भी लागू है। अगर ये कंपनी लागू नहीं करते तो फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से स्टॉल में बैठेंगे, फिर से पूरा लेन को फ्री करेंगे। आखिर इतना हिम्मत ये टोल प्लाजा का मैनेजर का आया कहाँ से? आपको क्या लगता है किसी का संरक्षण प्राप्त? निश्चित ही कहीं न कहीं किसी का संरक्षण प्राप्त है। कहे कि हम लोकल लोगों से बात किए कि पैसा बढ़ाया जाए, जो लोग का पेमेंट है तो बोला जाता है मैनेजर के द्वारा नहीं, कहीं और से आप लोगों का बात हो गया, वहीं जो बोलेगा वह तो पेमेंट बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ये बयान मैनेजर दिखा था। मतलब लोकल क्षेत्र में किसी का संरक्षण इन लोगों का सर में हाथ है, जिसका इन्हें बहुत घमंड है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैनेजर सर को और इस कंपनी को बता देना चाहता हूँ, जितना चर्बी है सारा चर्बी निकाल देंगे इसका। अगर इस तरह से मिसबिहेव करेगा तो रूल के विपरीत चलेगा, तो जितना चर्बी चढ़ा हुआ उतना चर्बी निकाल देंगे।